नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले सेमेस्टर 2 का जो आपका लैंग्वेज पेपर का एग्जाम था या जो भी होने वाला है, ये ECC पेपर इन्वायरमेंटल साइंस का। तो आज ही का पेपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2022 न्यू यानी कि अभी ही कुछ देर पहले एग्जाम हुआ इस पेपर का, इन्वायरमेंटल साइंस ECC का। तो बहुत से स्टूडेंट डाउट थे कि ऑब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव, तो आपके क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया और ऑब्जेक्टिव दोनों है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था। आपको जो एग्जाम में समय जो है टोटल 3 घंटे का समय दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, और फुल मार्क्स आपको 40 नंबर का हुआ एग्जाम, यानी कि आपका एग्जाम जो है सब्जेक्टिव हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्योंकि आज ही हिस्ट्री ऑनर्स का एग्जाम हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है और 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न। तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का था, तो यहाँ से 4 नंबर और 4 दोनों 8 नंबर आपका था। शॉर्ट टाइप 8 4 12 नंबर, और इधर आपको 4 प्रश्न सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लेवल क्या था। देख सकते हैं एक का ये है ग्रुप ए, जिसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से 4 प्रश्न पूछा गया, जिनमें से पहला प्रश्न है द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया ओडम मंच टांसले। ऑप्शन नंबर डी है रीडर। तो इकोलॉजी शब्द का जो प्रतिपादित किया टांसले ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था ओजोन डे कब बनाया जाता है। तो ओजोन डे है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे, तो 16 सितंबर को बनाया जाता है। तो इस बार का जो कल आपका जो एग्जाम होने वाला है और शाम जो भी, तो उसमें से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है डे से विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है। तो 5 जून को बनाया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था कि एसिड रेन काउज्ड बाय, यानी कि अम्लीय वर्षा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा जो का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ने लगा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डी में पूछा गया था आपका ध्वनि प्रदूषण मापी जाती है। तो सभी को पता होगा कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका। तो यहाँ से आपका 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, और बी में शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछा गया है। अभी हम कुछ देर पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव का डालें, और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी में आपका ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के प्रश्न 2 नंबर का है, तो 4 नंबर। तो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था अम्लीय वर्षा, इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्टेड किया है। अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने बहुत से 8 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। दूसरा है जल प्रदूषण, ये भी आ गया, इसको भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट आपका 2 नंबर में पूछा गया है हरित गृह प्रवाह से आप क्या समझते हैं, आप हरित गृह प्रवाह को कैसे नियंत्रित करेंगे, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछा गया 8 नंबर। इनमें से आपको 4 प्रश्न सॉल्व करना है, 8 चौक 32 और 8 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला। और तीसरा प्रश्न जो पूछा गया चिपको आंदोलन पर निबंध लिखिए। तो यहीं से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, चिपको आंदोलन के बदले आपसे पूछा जा सकता है वन जीव अभ्यारण्य के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट इज इकोसिस्टम डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या, उनकी संरचना और कार्य को लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया, इसको भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था इंपॉर्टेंट प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर वायु प्रदूषण के कारणों और प्रभावों के बारे में लिखिए। तो आपसे इस बार जल प्रदूषण पूछा जा सकता है या वन प्रदूषण, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट था, हमने भी इसको सिलेक्ट किया था कि जैव विविधता को परिभाषित करें और वर्गीकृत और इसके महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया। तो प्रत्येक लॉन्ग टाइप के प्रश्न 8 नंबर से पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ऊर्जा संसाधनों को परिभाषित करें, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्षेत्रों का वर्णन करें, यानी कि डिफाइन एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी को डिफाइन करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा को परिभाषित करें, विभिन्न आपदाओं की व्याख्या करें, जिनमें से आपका बाढ़ के बारे में, भूकंप के बारे में, चक्रवात के बारे में, भूस्खलन के बारे में वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर में पूछा गया शॉर्ट टाइप के प्रश्न। यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन में 9 को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ 2 प्रश्न को लिखना है 4 नंबर का, जिनमें से जलवायु परिवर्तन के बारे में लिखना है, और बी नंबर में ओजोन परत का रिक्तीकरण के बारे में लिखना था। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते तो आपका जो एग्जाम है सब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ें। और हम बहुत जल्द आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं, और
आंसर के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइस एक बार फिर से आप लोग सब्जेक्टिव को ही पढ़ें, क्योंकि आप देख सकते हैं आपका जो 4 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है 1 नंबर करके, और 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न और लॉन्ग टाइप के आपको 4 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपका प्रश्न सब्जेक्टिव ही आ रहा है। तो नेक्स्ट बार का जो अभी आपका एग्जाम होने वाला, अभी हिस्ट्री ऑनर्स का एग्जाम हुआ है और कल आप लोग का किसी का भी एग्जाम हो तो आप लोग सब्जेक्टिव ही पढ़ें, और बहुत जल्द हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करने वाले हैं और जितने भी आंसर हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो थैंक यू गाइज।